दृष्टि या आंख सभी प्राणियों में स्पष्ट रहती है जो प्रत्यक्ष है, परंतु इसका मूल मस्तिष्क में रहता है। इतना ही नहीं, सभी प्रत्यक्ष अंगों के मूल मस्तिष्क में ही हैं। शरीर शास्त्री उन्हें जानते हैं, देखते हैं, सामान्य जन उन्हें न जानते हैं और न देख ही सकते हैं। द्वापर युग के सुप्रसिद्ध महाभारत के भयंकर रण क्षेत्र में मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान कृष्ण ने दिव्य आंख देकर अपना विराट शरीर दिखाया था, क्योंकि अर्जुन स्थूल दृष्टि से वास्तविक तथ्य को न देखने के कारण भगवान की आज्ञा को नहीं मान रहा था। ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य दृष्टि या पीनियल ग्रंथि खुली रहती है, इसलिए प्रत्येक वैद्य, प्रत्येक व्यक्ति को इस समय चिंतन मनन करना चाहिए और प्रातः स्नान ध्यान के पश्चात रोगी सेवा आदि करनी चाहिए। इस तथ्य के पालन से बुद्धि अच्छी होती है। युग युग से पुराणों में शिवजी के तीसरे नेत्र का अद्भुत चमत्कारिक वर्णन संक्षेप में मिलता है। इसी नेत्र को दिव्य दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि, ज्ञान एवं ध्यान इत्यादि कहा गया है। 3 दशक पूर्व वैज्ञानिक इसके अद्भुत कार्य से प्राय अनभिज्ञ थे और इस ग्रंथि को बेकार समझकर इसको उपेक्षित किया गया, पर धीरे धीरे जब इस पर शोध हुए तो इस पर पड़ी रहस्य की परतें हटने लगी और वैज्ञानिकों द्वारा इस ग्रंथि को सारे शरीर का संचालक एवं अद्भुत शक्ति का स्रोत माना गया है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रंथि से उत्पन्न रस मेलाटोनिन को रोग एवं वृद्धावस्था का प्रतिरोधक माना है। जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर डी गुप्ता ने मेलाटोनिन की कार्य प्रणाली की तुलना रेडियो तरंगों से की, जो संदेश भेजने एवं संदेश प्राप्त करने की दोहरी क्षमता रखती हैं। मेलाटोनिन की सूचनाएं मुख्य नियंत्रण कक्ष पीनियल में एकत्र होती हैं तथा वहां से नई परिस्थिति के अनुसार समझने और समायोजित होने के निर्देश जारी होते हैं। डॉक्टर गुप्ता ने कहा, मेलाटोनिन वो हार्मोन भाषा है जिसके माध्यम से पीनियल ग्रंथि शरीर के विभिन्न अंगों से संवाद करती है। जहां इटली के वैज्ञानिक डॉक्टर पीलिसोनी ने इसे कैंसर के उपचार के लिए उपयोगी बताया है। अर्जुन से स्पष्ट कहा है कि तुम मुझे अपनी इस आंख से नहीं देख सकते, तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, मेरे ऐश्वर्य योग को देखो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कैसे दिव्य आंख दिए इसका ज्ञान अभी तक नहीं हो सका है, परंतु गीता के अध्याय 6 के 13-14 श्लोक में दिव्य आंख के प्रयोग की यह विधि बताई है, अर्थात शरीर नहीं, सिर एवं गर्दन को रोककर दिशाओं की ओर न देखते हुए अपनी नाक के अग्रभाग को अच्छी प्रकार देखते हुए अच्छी तरह शांत आत्मा भय रहित ब्रह्मचारी में स्थित योगी मन को भली भांति नियमित कर भगवान में चित लगाकर बैठे। तुम्हारी नाक से शंकु के आकार का एक मनोरम प्रकाश निकलेगा, जिसकी एक धारा नाक के ऊपरी हिस्से से सटी एवं दूसरी धारा उसके विपरीत ऊपरी दिशा पर होगी और तीसरी धारा छड़ी के समान खड़ी होगी, जिसका निचला सिरा नाक के ऊपरी भाग से सटी धारा से और ऊपरी सिरा विपरीत सटा होगा। प्रकाश में मयूर चंद्रिका के समान नीले चमकते हुए मनोरम अगणित कण दिखाई देंगे। तत्क्षण आंख बंद कर ले, अन्यथा आंख निकल जाने के समान दर्द होगा। दिव्य दृष्टि से देखने पर काम और कामना जलकर खत्म हो जाती है, फिर कोई इच्छा शेष नहीं रहती है। भगवान कृष्ण के उपर्युक्त वाक्य के संदर्भ में आधुनिक विज्ञान की झलक दिखाई देती है। वृषणों को नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता मिली है। परिणाम यह मिला है कि काम वासना की उत्तेजना शांत हो जाती है। यह भी स्पष्ट है कि विभिन्न कालों या ऋतुओं का प्रभाव मानसिकताओं, भावनाओं, चेतनाओं, उत्तेजनाओं एवं जीवन मरण के भावों पर पड़ता है। ये भाव हमारी पीनियल ग्रंथि, उसके आसपास का क्षेत्र जो नाड़ियों द्वारा आपस में गुथा हुआ है, उत्तेजना, चिंतन, जीवन मरण को नियंत्रित करता है। अंतः में हमारी यह धारणा है कि पौराणिक ग्रंथों में दिव्य दृष्टि या सूक्ष्म दृष्टि का वर्णन मात्र काल्पनिक नहीं है। आज के आधुनिक विज्ञान ने भी पीनियल ग्रंथि की अद्भुत कार्य क्षमता पर शोध किया है। वेदों, आयुर्वेद, शास्त्रों, पुराणों और स्मृतियों में ऐसे अगणित तथ्य हैं जिनसे चेतना, प्रेरणा और ऊर्जा में मंगलमय वृद्धि होगी।